नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं उन सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दें। और इस बात का तो मुझे पता है कि अच्छी चीज़ें बहुत कम सुनी जाती हैं, लेकिन इट डजेंट मैटर कि कितने साथी इस लाइव वीडियो को सुनेंगे, लेकिन जो सुनेंगे उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं मैं, बहुत ख़ास टॉपिक है डियर फ्रेंड्स। हर किसी को ये वीडियो सुननी चाहिए और हर किसी तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि किसी के पास वीडियो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, मान लिया कि 100 व्यक्ति सुनते हैं, तो 100 व्यक्तियों में से अगर एक व्यक्ति के ऊपर भी ये वीडियो इफ़ेक्ट डालती है, एक व्यक्ति भी इस चीज़ को फॉलो करता है, तो मैं मेरा प्रयास सफल समझूंगा कि मैंने कम से कम एक घर के अंदर खुशी पैदा कर दी। तो सबसे पहले हम आते हैं डियर फ्रेंड्स कि जो हमारी औलाद हैं, ये वीडियो विशेष तौर पर पेरेंट्स के लिए हैं, या जो अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है। अभी शादी हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं, या अभी शादी के लायक हैं, वो शादी होने वाली है, वो भी इस वीडियो को सुन सकते हैं। उन्हें भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद लगेगी, क्योंकि हम वीडियो की शुरुआत इस तरीके से करेंगे, स्टार्टिंग से हम शुरुआत करेंगे। और लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत लंबा हो सकता है डियर फ्रेंड्स, बट आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपका डाटा बेकार नहीं जाएगा कि आपने टाइम ख़राब कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जो नए श्रोता सुन रहे हैं, दर्शक हैं जो देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, कुछ नए हैं, बाकी तो लगभग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं हरियाणा में, मेरे हिसाब से कहूँ तो ये मानिए कि सबसे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है लोगों से मिलने का, लोगों से बात करने का। मैं पिछले 28 वर्षों से लोगों से मिल रहा हूँ, और नियर अबाउट सियाग साहब, सिसाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सतेंद्र जी, धन्यवाद आपका। तो मैं ऐसा नहीं, मैंने हर प्रकार की संगत करके देखी है डियर फ्रेंड्स। मैं सत्संगों में भी गया हूँ, मैं लट संगों में भी गया हूँ, मैं ठेके आगे बैठ के भी मैंने ड्रिंक की है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए ऐसे लोगों के साथ भी बैठ जाता हूँ। उनके दुख दर्द, उनकी तकलीफ को भी मैं समझता हूँ, और तकलीफ समझने के लिए हमें उन्हीं जैसा बनना पड़ता है। मैं यहाँ कोई बात है वो चोरी छिपे बात नहीं करता। जैसा मैं हूँ और मैं क्यों हूँ, मैं क्यों जैसा हूँ वैसा ही आपको दिखाई देता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पर्दे के आगे कुछ है और पर्दे के पीछे कुछ है। ये मेरा चरित्र नहीं है। मैं जैसा पर्दे के आगे हूँ वैसा ही पर्दे के पीछे हूँ। कोई यहाँ झूठ कपट की कोई बात नहीं होगी। और मैं सनातन संस्कृति को भी डियर फ्रेंड्स अच्छे से समझता हूँ, अच्छे से मैंने स्टडी की है। मैं इतनी ही बात बोलता हूँ जितनी मुझे समझ में आती है, और जो मुझे लगता है कि हाँ प्रैक्टिकल है ये चीज़ें। देखिए, ये कश्यप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। ये जो यूनिवर्स है हमारा, जो ब्रह्मांड है, ये टोटल वाइब्रेशन से चल रहा है। हमारे चारों तरफ वाइब्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है। जैसा भी हम यूट्यूब पर जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे, जो चीज़ हम सर्च करेंगे, गूगल पे जाएंगे, सबसे बड़ा तो गूगल ही है हमारे मोबाइल फ़ोन में।
आप जैसी भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वही चीज़ आप बोलते हैं और तुरंत आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती है। इट मीन्स कि वो इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि आपने बोला फिर वो आवाज़ कहीं जाएगी, फिर वो चीज़ वो फॉरवर्ड होती यहाँ तक आएगी, ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें एज ए वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज वॉन्डरिंग टुवर्ड्स अस। वाइब्रेशन की मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन, सब कुछ इधर ही घूम रहा है। तो हमारे तरफ कौन सी चीज़ आकर्षित होती है? सबसे पहले जैसे कि मैं औलाद के ऊपर टॉपिक लेके आया हूँ, तो हमारे घर में जो बच्चे आते हैं वो किस प्रकार से जो आत्मा जो गर्भ के अंदर एंट्री करती है, कैसी आत्मा, क्योंकि वो एक सोल है, एक आत्मा है जो एंट्री करती है गर्भ के अंदर, तो कैसी आत्मा गर्भ के अंदर इंटर करती है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। हम भी अगर हम पैदा हुए हैं, जिस घर में पैदा हुए हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं या जिनके गुजर गए हैं थे, उन्होंने कैसी आत्मा को अट्रैक्ट किया है। अपने आप कुछ नहीं होता डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं होता अपने आप। जैसे मतलब ये जो यूनिवर्स है, इसका एक सीधा सीधा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। गिव एंड टेक, देना और लेना। यानी कि जो थॉट्स, जो वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स में फेंक रहे हैं, वही चीज हमारी तरफ लौट कर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी के बच्चे की बुराई नहीं करते, हम हर बच्चे में अच्छाई देखते हैं, हमारा नेचर ही ऐसा है कि हमें किसी की बुराई नजर नहीं आती। हालांकि सभी को पता है कि हर इंसान में बुराई भी है और अच्छाई भी है, बट वी ओनली सी द गुडनेस। अगर हम सिर्फ उसकी अच्छाई देखते हैं, उसकी बुराई को हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमारी तरफ अच्छी चीजें आकर्षित होंगी। इसमें चाहे वो हमारा बच्चा हो, अच्छी सोल हमारी तरफ आने की कोशिश करेगी। 100% सच है डियर फ्रेंड्स ये बात। अगर आपका स्वभाव, आप ऐसा कर लेते हैं कि आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पशु हैं, पक्षी हैं, एवरीथिंग, सब कुछ जो चीज आप देखते हैं, उसमें अच्छाई क्या है वही देखना शुरू कर दो। आपके साथ मतलब अच्छा होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। एवरी गुड थिंग विल कम टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ अच्छी चीजें ही आएंगी। हम सभी जिस सफर भी बहुत लंबा है, नेटवर्क का इशू है डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा आवाज हो सकता है आप तक कट कट के आ रही हो, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है स्लो कनेक्शन। आप बैठ गए, आपको तलब लगेगी, क्योंकि आप उसके हैबिचुअल हैं, आप उसके हैबिचुअल हैं, आप उसके आदी हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं, तो आपको तलब लगेगी। और जो साथी स्मोकर हैं उनको बिल्कुल 100% ये चीज समझ में आ जाएगी। आधे घंटे में वो ऊपर वाला, वो यूनिवर्स किसी न किसी को आपके पास भेज देगा जिसके जेब में बीड़ी का बंडल होगा। ऐसा जो स्मोकर साथी हैं उनके साथ लाइफ में कभी न कभी जरूर घटा होगा। जो साथी ड्रिंक करते हैं यानी कि शराब पीते हैं और बहुत तलब लगी हुई है,
कहीं से कोई जुगाड़मेंट नहीं बैठ रहा। 100% आपके पास कोई ना कोई जुगाड़ बनेगा, क्योंकि वो ऊपर जो बैठा है, जो ब्रह्मांड है, उसे पता है कि मेरा बच्चा इस चीज के लिए तड़प रहा है, इसको ये चीज दो। उसे अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं। अगर किसी को शराब पीने में मजा आता है तो मालिक उसके लिए शराब उपलब्ध कराता है या नहीं कराता। अगर कोई ड्रिंकर साथी सुन रहा हो, ड्रिंकार्ड सुन रहा हो, राइट डाउन इनटू कमेंट बॉक्स। अगर मेरी बात कहीं से आपको गलत लग रही हो, राइट डाउन इनटू कमेंट बॉक्स। चाहे कितना भी गरीब व्यक्ति हो, अगर उसने अपनी बेटी की शादी करनी है, क्या किसी की शादी रुकती देखी है आपने? कि पैसे नहीं मिले और शादी रुक गई। कहीं ना कहीं से प्रकट होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो चीज हम बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, वो चीज हमें प्रकृति उपलब्ध कराती है। इसलिए हमें बिल्कुल किसी भी हालात में घबराना नहीं चाहिए। आप आज से ही हर व्यक्ति में, हर पशु में, हर पक्षी में अच्छाई देखना शुरू कर दो। आपके टोटल क्लेश धीरे धीरे खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बहुत सारे साथी ये सोचेंगे, यार मास्टर सुखविंदर खोखा तो ऐसी वीडियोस बनाता था, ये करता था, वो करता था। मास्टर सुखविंदर खोखा उससे आज से वीडियो नहीं बना रहा। 22 साल पहले वीडियो बनानी स्टार्ट की थी। उस समय सिंपल ये ऐसे कैमरा होता था, यहां रखा जाता था। वो कैमरे लेके लोग मेरे पीछे चलते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो चीजें लोगों के सामने नहीं आई। और दुर्भाग्य भी मैं नहीं कहूंगा, ये सौभाग्य है कि क्योंकि डियर फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसका रिजल्ट आना ही आना होता है। मैंने जो कुछ किया है, ये नहीं कि मैंने सब कुछ खो दिया। हालांकि मुझे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, मेरे पेरेंट्स की ओर से भी सहन करना पड़ता है। आपने किया क्या है? आपके सारे जो क्लास फेलो थे, जो साथ पढ़ा करते, सारे में उन्होंने प्लाट ले लिए, उसने वो ले लिया, उसने वो ले लिया, गाड़ी ले ली। आपने क्या किया है? आप तो जो हमने मकान बना के दे दिया उसमें पड़े हो, आपने कुछ किया ही नहीं। दे डोंट नो वट आई एम डूइंग। वो नहीं जानते मैं कर क्या रहा हूं। कहते बुढ़ापे में तंग पाएगा, ऐसा यूनिवर्स होने ही नहीं देगा। तो अब आते हैं आपकी औलाद, जैसे कि जो माता बहनें भी अगर कोई वीडियो सुन रही हो, क्योंकि मेरी वीडियो को बाद में सुना जाता है। अगर कोई माता बहनें भी वीडियो को सुन रही हो, ऐसी बहनें जो अभी शादी के लायक हुई है या जिनकी अभी शादी हुई है, अगर आपने अच्छी संतान पैदा करनी है, अच्छी सोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है, अच्छा सोचना शुरू कर दो, आपको 100% अच्छी संतान पैदा होगी। 100%। क्योंकि हमारे चारों तरफ सोल भी भटक रही हैं, आत्माएं भटक रही हैं। ये लोग कहते हैं ना कि आत्मा भटकती नहीं, भटकती हैं डियर फ्रेंड्स। और ऋषि मुनि बेवकूफ नहीं थे। ये एक अलग बात है कि ढोंगियों ने इसमें पाखंड घुसेड़ दिया। आत्माएं भटकती हैं, आत्माएं जन्म लेना चाहती हैं और वे उसी की तरफ जाएंगे। जैसे वाइब्रेशन है, अगर हम अच्छी वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं तो अच्छी सोल हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी। इसी तरीके से हमारे जो फ्रेंड सर्कल बनता है, अगर हम अच्छा सोचते हैं, सिर्फ अच्छा ही देखते हैं, 100% अच्छे व्यक्ति आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। 100%। अगर कोई ऐसा लड़का इस वीडियो को सुन रहा है जिसकी शादी होने वाली है, शादी के लायक है, होने वाली है, दूसरों की बीवियों में कमी देखना बंद कर दें।
नहीं तो डेफिनेटली आपकी जो बीवी आएगी उसमें वही कमी मिलेगी जो दूसरों में आप देख रहे हैं। 100%। क्योंकि यूनिवर्स वही चीज उपलब्ध कराएगा। तो अब रही बात मतलब अगर बच्चे किसी के बड़े हो रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनसे इतना ही लगाव रखें कि हमने ये बच्चे पैदा किए हैं, इनको पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अब हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद मत करें, उम्मीद मत करें। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब हम किसी से भी एक्सपेक्ट करते हैं ये ऐसा करेगा, ये वैसा करेगा, हम सपने लेना शुरू कर देते हैं। पापा कहते हैं, इस तरह के गाने सुन सुन के हम क्या करने शुरू कर देते हैं। और वो फिर जब उन आपकी आशाओं पर जब वो बच्चा खरा नहीं उतरता, फिर दुख कितना होता है। ये उन पेरेंट्स को जो बड़े हो चुके हैं, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और नालायक घूम रहे हैं, उनको समझ में आ जाएगी ये बात। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने हमेशा दूसरों के बच्चों की कमियां देखी है। डेफिनेटली आपका बच्चा भी कोई वो नहीं बनने वाला। उसके लाइफ में भी ऐसे ही दोस्त आएंगे, उसे भी ऐसी ही संगत मिलनी है। बिकॉज यूअर डीड्स आर कनेक्टेड टू यूअर किड्स। आपके कर्म आपके बच्चों को भी प्रभावित करते हैं। ये कह देते नहीं अपना अपना कर्म है। नहीं भैया, अपना अपना नहीं होता। अपना अपना कर्म है, मान लेते हैं इस बात को, तो अपना अपना कर्म है, तो अपने कर्म के अकॉर्डिंग ही तो बच्चा आया है ना हमारे घर पे। तो आपके जो कर्म है वो उसे इफेक्ट में लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो आज कर रहा हूं, ये कर्म, मेरा कर्म मेरे बच्चे को इफेक्ट में जरूर लेके आएगा। मेरे पिताजी, डियर फ्रेंड्स, नियर अबाउट, मैं ज्यादा नहीं कहता, 3 से 4 हजार गांव में घूमा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि मेरी माँ कितनी परेशान रही होगी। भाई रोज आज उस गांव चला गया, आज उस गांव चला गया, आज उस गांव चला गया, सारी जवानी ऐसे ही घूमता रही है, इसने कुछ नहीं किया। बट उसका जो कर्म था, जब मैं घूमने लगा किताबें लेकर, मैं स्कूल में जाता था तो 50% स्कूल मुझे ऐसे मिलते थे, स्कूल या कॉलेज, कि कोई ना कोई मेरे पिताजी का जानकार मुझे मिलता था और मुझे शक्ल देखते ही पहचान लेता था कि क्या आप चांदीराम के लड़के हो। मैं कहता यस, वो मेरा दोस्त है, हम बचपन के दोस्त हुआ करते थे। ऐसी घटनाएं मेरे लाइफ में घटी है। मुझे फिर वो चाय पिलाते और बच्चों को किताबें दिलाते। तो क्या मेरे पिताजी ने जो कर्म किया वो मेरे काम नहीं आया? क्या जो मैं कर रहा हूं, क्या वो मेरे बेटे के काम नहीं आएगा? 100%। तो आज से ही आपके, मैं बताता हूं, आपकी औलाद 100% नहीं बिगड़ेगी। आपके घर में के 100% कलेश कट जाएंगे। कलेश अगर घर में है, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। जब दूसरों के घरों में लड़ाई होती तो बड़ा मजा आता है, बहुत खुशी मिलती है। और जब खुद के घर में, फिर दुखी
मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। तो आप कितना ही कर लो, कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज का। आप कर रहे हैं, उसके बदले में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद छोड़ दें, हर किसी से उम्मीद छोड़ दें, किसी से उम्मीद मत रखें। आप बस अपना फोकस अपने कर्म पर रखें, जो आप काम करते हैं उसी पर अपना फोकस रखें। दूसरों के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें। गारंटी के साथ कहता हूं, आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, बहुत सारे साथी तो जानते ही होंगे। वो 24 सितंबर 2022 की रात थी, रात के 10 बजे का समय था। मैं ढाणी पीर वाली गांव के अंदर अकेला था। गांव की कम से कम 50 औरतें डंडे लिए खड़ी थी, 50 व्यक्ति डंडे लिए खड़े थे। तो क्या किसी व्यक्ति का हिम्मत पड़ जाएगी उस गांव में जाने की? कौन ऐसा मर्द है? एक मर्द भी यहाँ पे कमेंट कर दो कि मैं चला जाऊंगा। बट मास्टर सुखविंदर खोखा वहां पे गया। क्या मजाल किसी की हिम्मत पड़ी होगी मास्टर सुखविंदर खोखा के डंडा मार दे। और आप क्या समझ रहे हैं कि वो रात में जो 10 बजे निकले हुए लोग थे, वो सारे के सारे शराबी कुआबी सुलपेड़ी थे? बहुत सारे लोगों ने उन्हीं की वीडियो सुनकर, उन्हीं की विचार सुनकर मेरे प्रति कैसी भावना बना ली। वो थे क्या? वो नशे में व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, बट सुखविंदर खोखा की तरफ किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। ऐसा क्या था? उस व्यक्ति के साथ यूनिवर्स चलता है डियर फ्रेंड्स, खुद भगवान चलता है, जो सच्चे रास्ते पर चल रहा हो। मुझे पता था कि इस हालात में इस लड़की को अकेला छोड़ दिया तो ये लोग इस लड़की को जान से मार देंगे। क्या मजाल किसी ने टच भी किया हो। ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने मेरे साथ बीती हुई घटना बताई। बट मेरे वाली घटना से आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा। मैं अमेरिका की घटना बताता हूँ, क्योंकि हमारे देश के लोगों के क्या है मेंटलिटी कि विदेशी घटना के बगैर मानते नहीं। किसी विदेशी की कहानी सुनाओ फिर उनके समझ में आती है। अमेरिका के अंदर एक डॉक्टर थे, रियल डॉक्यूमेंटेड है डियर फ्रेंड्स ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं। इससे आपको समझ में आ जाएगा और आपका रवैया चेंज होगा। तो डॉक्टर था और वो डॉक्टर अपने काम के प्रति इतना डेडिकेटेड था, इतना समर्पित था कि चाहे आधी रात को उसके पास कॉल आ जाए, उसने अपना जो बैग है दवाइयों का वो उठाना और पेशेंट के पास पहुंचना। ऐसे डॉक्टर से पत्नियां भी परेशान रहती हैं। आप समझ गए होंगे क्यों रहती हैं। तो उनके घर में कितना कलह रहता हुआ, कितना क्लेश रहता हुआ। लेकिन वो यहां से सुनता तो यहां को निकाल देता, यहां से सुनता तो यहां को निकाल देता। कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने अपने कर्म को ही पूजा समझ रखा था। वर्क इज वर्शिप, ये लाइन जो लिखी हुई है, कर्म ही पूजा है, ये तो हम सभी ने पढ़ रखी है। बट हम करते नहीं हैं। करते हैं गुड फीलिंग के साथ नहीं करते डियर फ्रेंड्स। इसके ऊपर भी मैं एक कहानी सुनाऊंगा।
कि कर्म भी किस तरीके से करना चाहिए। तो एक दिन वो डॉक्टर रात के 1 बजे घर आया और घर आते ही एक कॉल आती है एक लड़की की। कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत खराब है, पैसे हमारे पास हैं नहीं, कैन यू ट्रीट, क्या आप इसे का ट्रीटमेंट करेंगे, इलाज करेंगे। डॉक्टर ने एड्रेस पूछा, बैग उठाया और पैदल ही चल पड़ा। तो डियर फ्रेंड्स, वहाँ जिस घर में उसे जाना था उससे पहले उसने एक पुल के नीचे को गुजरना था। जैसे ये होता है ना, मतलब फ्लाई ओवर मान लो, आप किसी तरीके से समझ लो, वो पुल क्रॉस करना था। तो उस पुल के नीचे एक व्यक्ति खड़ा था। वो व्यक्ति भी डॉक्टर साहब को जानता था। डॉक्टर साहब को कहने लगा, वही डॉक्टर इधर आ। डॉक्टर साहब चले गए। माचिस थे, डॉक्टर साहब के पास माचिस नहीं था, लाइटर था। और उसने भी डियर फ्रेंड्स अपने सिगरेट मुंह में डाली। तो डॉक्टर साहब ने ऐसे वो लाइटर को ऑन कर देता है और डॉक्टर साहब उसका चेहरा देख लेते हैं। उन्हें कहा जा। डॉक्टर साहब चले गए, ट्रीटमेंट करके घर आ गए। सुबह पुलिस स्टेशन से डॉक्टर के पास एक फोन आता है। बड़ी ध्यान से सुननी है स्टोरी कि डॉक्टर साहब आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आए, एक हवालात में बंदा बंद है और उसका ट्रीटमेंट करना। उसने अपना सिर फोड़ लिया है हवालात में। डॉक्टर साहब गए, जाके देखा हवालाती देखा तो साथियों, अब डॉक्टर साहब पहचान गए कि यह तो रात को वहां पुल के नीचे खड़ा था। डॉक्टर साहब कहने लगे, आप तो रात वहां मिले थे मुझे। मैं कहा हाँ मिले थे। तो बोला यहाँ कैसे? पहले तो मतलब उसके सिर में स्ट्रेचेस वगैरह करते हैं, जैसे टाके बोलते हैं, टाके लगाते हैं, बातचीत करता है फिर वो उसके साथ। तो उस बताने लगा वो डॉक्टर साहब को कि मैं एक डाकू हूँ, लुटेरा हूँ, मैं इंसानों को लूटता हूँ और लूटने के बाद उसका मर्डर कर देता हूँ और उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता हूँ। लेकिन कल मैं फंस गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं भी तो मिला था, मेरे को क्यों नहीं लूटा? तो वो डाकू कहने लगा, मैं अकेले आदमी को लूटता हूं, आप दो थे। अब आप बताएं कि डॉक्टर साहब तो अकेले चले थे और उस डाकू ने डॉक्टर साहब के बराबर में जो दूसरा व्यक्ति दिखाई दे रहा था वो कौन था? जो कि डॉक्टर साहब ने तो नहीं दिखाई दे रहा था कौन है, वो तो अकेले थे। मेरे हिसाब से आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी कि जब मालिक रक्षा करता है तो मालिक रक्षा करता है तो मतलब करता है, वो किसकी करता है, कहाँ तक, कब तक हो आप इस पृथ्वी पर, इस जन्म में। वैसे तो मरता तो कोई है ही नहीं, ये तो दिमाग से निकाल दो कि किसी की डेथ होती है। ये हमारा पता नहीं, हम 1000 बार पहले जन्म ले चुके होंगे। हमारे जो पेरेंट्स है इनके साथ हमारा क्या संबंध रहा होगा। महाभारत की घटना याद आती है मुझे अब, जब चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु को मार देते हैं वो
सभी मिलकर जितने भी वो योद्धा थे बड़ी बेरहमी से मार दिया। अर्जुन को जब पता चला कि रणभूमि में आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया है तो वो उदास हुए, रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, रो क्यों रहे हो? वाई आर यू वीपिंग? जब इतने लोग मर लिए तब तो नहीं रोए आप, अब क्यों रोना स्टार्ट कर दिया? ये तो है नहीं कि ये शुरू में ही इनकी डेथ हुई है। इतने लोग मर चुके हैं तब तो आप जो शिविर है, शिविर में मतलब तालियां बजाते थे। आज इतने लोगों को मार दिया, अब क्यों रोए? तो अर्जुन कहता है कि ये मेरा बेटा है, मेरा खून है ये। तो भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें दिव्य दृष्टि से अभिमन्यु के दर्शन कराते हैं। मैं कहा, मैं बात कराता हूं आपकी अभिमन्यु से। अभिमन्यु मरा नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरी बात कराओ। तो भगवान श्री कृष्ण जी दिव्य दृष्टि से अभिमन्यु को दर्शन कराते हैं और अर्जुन बड़ा खुश हुआ, बोला, बेटा कैसे हो? अभिमन्यु ने कहा, बेटा किस लिए बोला? बोला, मैं तेरा बाप हूं। बोला, पता नहीं मैं तेरा बाप कितनी बार बन चुका हूं, मैंने तो आपको बेटा नहीं बोला। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारा ये जो जन्म है ये हमारा पहला जन्म नहीं है। हमारी सोल, जैसे कि जो साथी मतलब हिंदुज़म को मानते हैं, इस आइडियोलॉजी को मानते हैं, उन्हें पता है कि आत्मा अजर है, अमर है। ये भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी हजारों साल पहले हमें बता के चले गए। तो औलाद के बारे में मतलब यही है कि आप अपने जो दूसरों की जो औलादें हैं, दूसरों के जो बच्चे हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई देखें। आपके बच्चे की संगत 100% अच्छे उसकी लाइफ में दोस्त आएंगे। क्योंकि दोस्त, हमारी लाइफ में जो दोस्त आते हैं, हमारी लाइफ में जो दोस्त आते हैं वो हमें आबाद भी कर सकते हैं, वो हमें बर्बाद भी कर सकते हैं। तो वो अट्रैक्ट करना वो हमारे बस की बात है। एक दोस्त ही एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं और खुद तोड़ते हैं। ये हमारे हाथ में है। हमारा भाई कौन है ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारी बहन कौन है ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारी माँ कौन है हमारे बस की बात नहीं है। बाप कौन है, दादा कौन है, हमारे बस की बात बिल्कुल नहीं है। हमारे मामा जी कौन है, नानी जी कौन है, बुआ फूफा कौन है, हमारे बस की बात नहीं है। बट हमारा दोस्त कौन है ये हमारे बस की बात है। और दोस्त का हमारे जीवन में डियर फ्रेंड्स बहुत बहुत महत्व होता है। कल की लाइव ब्रॉडकास्ट में भी मैंने बताया था कि दोस्त को पैसे देने चाहिए, न देने चाहिए, देने चाहिए तो कितने देने चाहिए। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो उनसे अगर आप उम्मीद रखते हैं तो फिर आप मत दें, फिर आपकी दोस्ती टूटेगी। अगर आप ये सोच के दे रहे हैं नहीं भाई मेरा दोस्त है मैं दूंगा, आज इसे ज़रूरत है, तो आप दें, नहीं फिर आपकी दोस्ती भी खराब होगी। अगर आपने ये काम रिश्तेदारी में कर दिया देन देयर रिलेशनशिप विल बी फिनिश्ड, वो भी ख़त्म हो जाएगी रिश्तेदारी भी। ऐसा रेयर केसेस में होता कि लेन देन चलता रहता है। दोस्तों और रिश्तेदारों में तो लेन देन चलता ही नहीं। उन्हें उनकी मदद करें,
जितनी आपसे हो सकती है। और डियर फ्रेंड्स, पैसे के लिए किसी के साथ न बिगाड़े। भी मेरे तो वो 5,000 रुपये खा गया, मेरे 10,000 रुपये खा गया, अब उसका सिर फोड़ोगे, आप क्या करोगे? सिर फोड़ोगे तो और ज्यादा लगने की जगह होगी, और ज्यादा नुकसान में आओगे। सिर फोड़ोगे, सपोज करो मर गया, फिर कहाँ जाओगे? क्या सॉल्यूशन है आपके पास? किसी को मत कोसिए। आपने जो पैसा दे दिया वो पैसा आएगा ही आएगा, बट दैट्स नॉट कंपल्सरी फ्रॉम द सेम पर्सन। ये जरूरी नहीं कि उसी व्यक्ति से आएगा, कहीं और से आ जाएगा, आएगा 100%। ये मतलब भूल जाओ कि मेरे तो इतने लोगों ने पैसे मार लिए, किसी ने कुछ नहीं मारा। आप सभी को माफ कर दें और अपने कर्म पर फोकस रखें, उससे 100 गुना पैसा आ सकता है, हजारों गुना, लाखों गुना पैसा आ सकता है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, बट आई हैव एवरीथिंग। मेरा मन करता है उस समय मैं सोता हूँ, मेरा मन करता है उठता हूँ, मन करता है उस समय मैं नहाता हूँ, चारपाई पर मुझे रोटी मिलती है। मेरे से सुखी है कौन? क्या जो घर वाले कहते थे भी उसके वो नौकरी लग गया, वो हो गया, वो किसी ने वो कर लिया, उनसे तो मैं ज्यादा सुखी हूँ। वो भागा दौड़ी कर रहे, भागा दौड़ी कर रहे। अरे मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, मैं मेरा कर्म। डियर फ्रेंड, सपोज करो कि मैंने सीधा सीधा सा मैं आंकड़ा बताता हूँ, नियर अबाउट 1 करोड़ बच्चों का मतलब छोटे बच्चे भी आ गए उसमें 10वीं 12वीं के बच्चे भी आए, कॉलेज के बच्चे भी आए, डिग्री करने वाले, मास्टरी का कोर्स करने वाले भी। और डियर फ्रेंड्स, मास्टरों को तो मैंने 1 लाख मास्टर और 1 लाख नर्स, उनको मैं पढ़ा चुका हूं। अब मैं ये सोचूं मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं, मेरे द्वारा सिखाई हुई विधि कि हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स, वो जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरा मेथड लेकर अपनी यादाश्त बढ़ाई, अपने टेस्ट क्वालिफाई किए, और आज वही अध्यापक दूसरे बच्चों पर वही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो वो फार्मूला कहाँ तक पहुंच गया हो? मैं ये नहीं कहता कि वो फार्मूला मेरा था, मैंने कोई रिसर्च करी थी, बट जिसको मैंने पढ़ाया, जिसको मैंने वो फार्मूला दिया, उसका गुरु तो मैं हूँ, उसके दिल में तो मैं बैठा हूँ कि मास्टर सुखविंदर खोखा हमारे कॉलेज में आए थे और ये ट्रिक सिखा के गए थे। अब दुनिया के पास क्या है, दुनिया के पास कितनी बुद्धि है, उस व्यक्ति ने कोई मतलब नहीं। हम उसी को याद रखते हैं जो हमारी लाइफ में आता है और हमें कुछ या तो बहुत हमारा अच्छा करके जाता है या हमारा बहुत कुछ बुरा करके जाता है। बीच वाले को हम याद ही नहीं रखते, हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से नहीं मिलते। हमारे सिर्फ 2 तरह के लोग याद रहते हैं, या तो किसी ने हमारा बहुत अच्छा किया है या हमारा बहुत बुरा किया है। बीच के जो हैं वो न्यूट्रल है, उन्हें कोई याद नहीं रखते। तो इसलिए आप अच्छे बन जाए। अब एक नरेटिव चला हुआ है समाज में, बोला भलाई का जमाना कौन है। किसी के मुंह से सुन लेना आप, भलाई का जमाना नहीं है। ये बात मैं ये कहता हूं कि 99.999 कितने 9 लगाए जाओ,
इतने लोग यही बात करने मिलेंगे, भलाई का जमाना को। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही हो कि भलाई का कोई जमाना नहीं, मैंने उसका वो किया, उसका वो किया, लेकिन रिस्पॉन्स जीरो। और मैं क्या कहता हूँ, इसके विपरीत कहता हूँ, आपने वो किया, सबसे पहले बी थैंकफुल टू गॉड who made you capable of doing goodness to other persons। सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करो कि हे मालिक, मैं आपने इतना काबिल बनाया कि मैंने इतने लोगों का भला किया। आप कोसते क्यों हो? तो ऊपर वाला सोचेगा कि इसे और मतलब इसे भला करने में मजा आता है, इसे और काबिल बनाए कि आज इसने 10 व्यक्तियों का भला किया है, कल ये 100 व्यक्तियों का भला करेगा, परसों ये 1000 का, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में पूरे ब्रह्मांड का भला कर दे। वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है डियर फ्रेंड्स। जो लोग ये कहते हैं कि चाहे मोदी जी अगर चाहे बेचकर बचपन में घूम फिर के, चलो मान लिया कि लोग इसे स्टोरी मानेंगे, बट इतनी गरीब माँ के गर्भ से पूरी दुनिया के ऊपर राज करना भैया, जो निकल के आता है उसे पता चलता है। आलोचना हम तो कमेंट कर देते हैं, लेकिन वहां तक पहुंच कर देखो ना, पूरे देश में एक ही प्रधानमंत्री बनता है, 140-45 करोड़ का वो प्रधानमंत्री बना है, तो और व्यक्ति नहीं क्या? तीसरी बार बना है। तो उस व्यक्ति में ऐसी क्या पावर है कि इतने मतलब नॉर्मल घर में, बिल्कुल गरीब तबके के घर में, जिनका फैमिली सरकारी योजनाएं लेता था, सरकार भाई हमें सरकार कुछ दे दे, हमें सरकार कुछ दे दे, ऐसे घर में पैदा होके और उस सरकार बनाना डियर फ्रेंड्स, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। मोदी जी के अगर कोई विपरीत वाले व्यक्ति हों, बट एक्सेप्ट, सच तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन सच्चाई सच्चाई ही होती है, वो स्वीकार करनी चाहिए। भाई ये कहते कि झूठ बोल के बन गया, झूठा है मोदी, झूठा। अरे झूठ तो आपको भी बोलनी आती है। निकलो ना 140-45 करोड़ की जनता से, आओ ना उभर के। आपके पास तो जो उतनी चीजें हैं जो मोदी जी के पास थी ही नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्स ने उसे इतनी ताकत दी, ब्रह्मांड ने उसे ऐसी ताकत दी कि पूरी दुनिया में नाम फैल गया। आज बड़े बड़े कंट्रीज भी मोदी जी को हर जगह शामिल करते हैं, कोई भी बड़ा फैसला हो उसको शामिल करते हैं। लोगों ने आरोप लगाए मोदी जी अनपढ़ है, मोदी जी अनपढ़। अरे बेशक अनपढ़ हो, लेकिन दुनिया को चला रही है ना। पढ़ाई कोई सर्टिफिकेट, कोई एजुकेशन थोड़ी होता है कि मेरे पास सर्टिफिकेट है। यूँ तो डियर फ्रेंड्स, अब पीछे हरियाणा में जो ग्रुप डी में लगे, उसमें ग्रुप डी की वैकेंसी आई, पीएचडी किए हुए बच्चों ने भी अप्लाई कर रखा था। बट आप क्या मानते हैं कि वो पीएचडी हैं? बिल्कुल नहीं है, डिग्री है उनके पास, इसलिए हम उन्हें पीएचडी बोलते हैं। नहीं, पीएचडी होता क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है। वो चपड़ासी के फार्म भरेगा क्या? उसकी सोच इतनी छोटी हो सकता है क्या? जो रियल में ही पीएचडी है वो शोध करता होता है। लेकिन हम डिग्री को एजुकेशन में, भाई इतना पढ़ रहा है, इतना पढ़ रहा है। मेरे पास पढ़ी है 7 डिग्री, 7 डिग्री तो मेरी भी उसमें डायरी उसमें पा जाएगी। ओके बोल अगर उसमें डायरी में। बट
उन डिग्रियों से ज़्यादा मुझे जो ज्ञान हुआ है वो उनसे नहीं हुआ। मैं घूमा हूँ, फिरा हूँ, लोगों को समझा है, उनके पास बैठा हूँ, उन्हीं जैसा बना हूँ, उनके भाव को देखा है, और अब उन्हीं के एक्सपीरियंस जब मैं लोगों के साथ शेयर करूँगा, उनको समझ में आएंगी वे बातें या नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने तो उनके जो भीतर का जो दर्द है वो समझ रखा है। और जब मैं उन्हें उस दर्द से बाहर निकालूंगा तो उन्हें खुशी कितनी होगी कि आपकी भाई ये समस्या है, वो ये समस्या इस तरह खत्म होगी। मैंने अभी 5-4 दिन पहले एक बंदे का उसका मतलब उसने खुद आके मेरे को बोला कि मैं 5-4 दिन में इतना बदल गया, इतना बदल गया, मैंने सोचा ही नहीं था। सुसाइडल पॉइंट पर था और आज वो अपनी कोठी के अंदर ये क्या बोलते हैं, ये लगाते हैं जो टुकड़ी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं इन्हें, आज काम स्टार्ट करवा दिया उसने, जो सुसाइडल पॉइंट पे था। रियल है, आज की ही बात है। कल मिला था मेरे को, गलत में इतना चेंज हो गया। मैं कल की करेगा बोला, कोठी है उनके पास 3 मंजिली, बोला उसके अंदर मैं टुकड़ी लगवा दूँ। नहीं, वो सुसाइडल पॉइंट पर था, क्योंकि उसे समझ में आई बातें। तो आगे आने वाले समय में डियर फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि मैं पूरी दुनिया के जितने भी दुख दर्द है उनको दूर करने के लिए मेरा 100% प्रयास करूंगा। एंड द यूनिवर्स विल गिव पावर टू मास्टर सुखविंदर को कहा, क्योंकि मेरी लाइफ में वही चीज घटी है जो मैंने सोचा। मैं 4th क्लास में था। डियर फ्रेंड्स, एक बात बताओ, मैं कोई ये तो हूं नहीं कि मैं किसी लैंडलॉर्ड का हूं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। लाइट भी नहीं होती थी हमारे, तो मतलब पढ़ते थे तो लाइट वगैरह कुछ था ही नहीं। एक लैंप दे रखा था घर वालों ने, वो लैंप लगा के उससे पढ़ते थे। तो इतने गरीब घर में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, उम्मीदें क्या होंगी कि आपका बेटा या बेटी पढ़ लिख कर नौकरी लग जाए, और होनी भी चाहिए। बट इतना नहीं सोचना चाहिए कि लगेगा ही, कोई जरूरी नहीं भैया। आप सिर्फ अपनी ड्यूटी करें, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका फर्ज है वो निभाएं। उसके बाद मान लिया कि आपके घर में कोई ग्रेजुएट बैठा है, आपने बिठा रखा निठल्ला है, वो उसको घर से निकाल दो। बट पेरेंट्स ऐसा कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका लगाव, उनका जुड़ाव इतना हो गया है कि वो उसे घर से नहीं निकाल सकते। और जब तक वो घर से नहीं निकलेगा वो कामयाब नहीं होना। हो ही नहीं सकता कि आप पड़े हैं घर पे, कुछ कर नहीं रहे। बाकी आज तो चलो बदलाव आ गया, घर बैठे बैठे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निठल्ले पड़े, सिगरेट पीते हैं, बियर पीते हैं। आजकल के मतलब जो युवा जनरेशन है, क्या भविष्य है उनका, और जो आगे आ रही है जनरेशन, उनका भविष्य क्या होगा। आई नो वेरी वेल कि ये वीडियो बहुत कम लोग सुनेंगे, मुझे इस बात का पता है।
क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि मान लिया जो बुराई होती है, अब मैं लोगों को गाली बकना शुरू कर दूं, मोदी को गाली बकना शुरू कर दूं या राहुल गांधी को गाली बकना शुरू कर दूं, मैं गारंटी देता हूं वीडियो वायरल हो जाएगी। बट मैं कुछ अच्छी बातें बता रहा हूं, लोग लाइक तक नहीं करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ वही सुनेगा जो कुछ मतलब करना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। और लोग सीखना नहीं चाहते, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, बदलाव लेकर आना चाहते हैं। आज से नियर अबाउट 15 दिन पहले किसी राजस्थान से एक महाराज का फोन आया था मेरे पास। डेरा है उनका काफी बड़ा। उन्होंने मेरी वीडियो सुनी, कहने लगे मास्टर जी आप हमारे यहाँ आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं गया, 63 टेस्ट क्वालिफाई किए हुए बैठा हूं मैं यहाँ पे। महाराज जी मेरी मंजिल कुछ और है, क्योंकि किसी को एकदम से ऐसे नहीं कहना चाहिए। महाराज जी मेरा कुछ अलग हिसाब है, आप विद्वान व्यक्ति हैं, बट मैंने बहुत कुछ सीखना है। मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और एक्चुअली में डियर फ्रेंड्स, मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ। यानी कि हमारा जो दिमाग है, दिमाग खराब होता है तो क्यों खराब हो जाता है और वो ठीक कैसे होता है, सीरोटोनिन क्यों मतलब बढ़ना बंद हो जाता है, इन चीज़ों की मैं स्टडी कर रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मास्टर सुखविंदर खोखा को पुनः करोड़ों लोग सुनेंगे। और मैं करोड़ों लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करूंगा। बुरे लोगों के साथ मेरी लड़ाई रहेगी, चाहे वो मेरा घर का हो चाहे कुछ हो, जिन्होंने, क्योंकि ये लड़ाई भी डियर फ्रेंड्स मैं इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि जो कुछ हुआ, जो कुछ इन लोगों ने मेरे साथ किया, फिर ऐसे लोगों का हौसला बढ़ जाएगा अगर इनको छोड़ दिया तो। कल ये किसी और के साथ भी करेंगे, कल ऐसे लोग आपके बच्चे के साथ भी कर सकते हैं, कल ये लोग मेरे बच्चे के साथ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। इसलिए ये धर्म युद्ध है, तो इसमें मैं इतना इसको हल्के में नहीं लूंगा कि मैं ऐसे लोगों को माफ कर दूं, क्योंकि ये माफी के काबिल नहीं है। ये आगे आने वाली जनरेशन को बहुत तंग करेंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा ही नहीं। नहीं राजपाट दिलाना होता तो भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों को वैसे भी दिला सकते थे, युद्ध जरूरी नहीं था। वो उनका कौरवों का माइंड वॉश भी कर सकते थे, उनकी यादाश्त को भी खत्म कर सकते थे वो, लेकिन ऐसा नहीं किया, युद्ध ही करवाया ना। तो जहां युद्ध जरूरी होता है वहां पर युद्ध ही जरूरी होता है, क्योंकि उस बुराई का अंत वैसे होगा ही नहीं। अब रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए। वो उनके भाग्य में वनवास क्यों था? क्योंकि जितने भी दिव्य तक वो थी, एक्सक्यूज मी, राक्षसी ताकतें थी, उनका अंत तभी होता जब वो जंगल में जाते।
इसीलिए होता है ना कि जो डिसाइड करता है यूनिवर्स, अच्छे जो व्यक्ति होते हैं, आपने देखा होगा कि अच्छे व्यक्ति हमेशा लगभग आपको टोटे में मिलेंगे। उनके पास ज्यादा कुछ पैसा नहीं होता, उनके पास पैसा इसलिए नहीं होता, हो सकता है अच्छे लोगों के पास भी पैसा बहुत हो सकता है, अनलिमिटेड पैसा हो सकता है, बट उनके पास क्यों नहीं होता? वो अच्छे हैं, पैसा नहीं है, बिकॉज उन्होंने एक चीज अपने दिमाग में डाल दी। उन्होंने नहीं डाली, लोगों ने, जो हमारे दिमाग में जितने भी थॉट्स हैं, जो चीजें भी हैं, हम जब पैदा हुए तो सॉफ्टवेयर तो खाली था, कुछ नहीं पता था, कुछ याद नहीं था। जो चीजें भी सुनी हमने हमारे चारों तरफ से सुनी है, लोगों की सुनी, पहले घर वालों की, फिर बाहर जाने लगे, फिर टीचरों की, फिर दोस्तों की, फिर समाज में देखने लगे। अब जमाना बदल गया, अब सारे पढ़े पढ़े देख, बात तो वही है, अब भी लोगों को देख रहे हैं, अब भी लाखों करोड़ों लोग वीडियोस देख रहे हैं। कुछ लोग अच्छी वीडियोस देख रहे हैं और कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो उनके पास पैसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके दिमाग, उन लोगों ने हजारों लाखों बार एक चीज सुन रखी है कि पैसे वाले इंसान खराब होते हैं, पैसे वाले इंसान खराब होते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स उससे पैसा दूर रखता है। भाई ये इस मेरे बेटे को पैसे से नफरत है, अच्छा है ये, बट पैसे से नफरत है, आएगा ही नहीं उसके पास, आ ही नहीं सकता उसके पास पैसा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है हमेशा कि पैसा, पैसे वाले लोग बेकार हैं, पैसे में सुख नहीं होता, पैसे वालों की औलाद बिगड़ जाती है, उसके दिमाग में ये चीज रहती है। क्योंकि वो उस दायरे में पले बड़े हैं। बच्चों को पैसे नहीं देने चाहिए, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। बच्चों को पैसे दें और वो बिगड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये बिगड़ रहे हैं। पहली बात तो मैंने बताई थी कि बिगड़ेंगे ही नहीं। आप दूसरों के बच्चों में बुराई देखना बंद कर दो, उनमें सिर्फ अच्छाई देखना शुरू कर दो, बस वो अच्छाई ही अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके बच्चों के जो दोस्त बनेंगे वो ऑटोमेटिकली अच्छे दोस्त बनने शुरू हो जाएंगे। दे दो पैसे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या सोचते हैं कि अगर ऐसे पैसे वालों की औलाद बिगड़ जाती है तो ये अनंत अंबानी तो कभी का बिगड़ गया होता। वो भी तो अपने पिताजी के साथ बिजनेस करते हैं ना, उनकी भी तो ऐड आती है ना कि मैंने ऐसा गेम लॉन्च कर दिया, मैंने ये लॉन्च कर दिया। लेकिन हमारा जो सॉफ्टवेयर है डियर फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल छोटा सॉफ्टवेयर है। इसमें नेगेटिविटी इतनी भर दी गई है कि बहुत प्रैक्टिस लगेगी अपने आप को बदलने में। कम से कम पर अगर मैं डेली लाइव आता हूँ, मुझे यही पता है इससे कुछ, ये तो नहीं कि कुछ नहीं मिलता, मुझे पता है कि इस प्रयास से बहुत कुछ मिलना है एक दिन, और वो बहुत कुछ मिलना है और वो बहुत कुछ उल्टा ही दे देना। मैंने मेरी लाइफ में अगर मैंने ऐसा कुछ करना होता तो मैं नियर अबाउट 20 सालों में मैंने 12-13 करोड़ रुपए कमाए। आज अगर मैं उनमें बिजनेस वगैरह करके मैं अरबपति होता, गांव में सबसे बड़ा मकान मेरा होता, अच्छी गाड़ी होती, बट मैं सुखी नहीं होता। आज मैं उनसे सुखी हूं। मैं मेरी इस बैठक के अंदर
इस संसार का सबसे सुखी इंसान हूं। लोगों को लगता होगा यार इसके पल्ले क्या है, लोगों के क्या है इसके पल्ले, बहुत कुछ है। क्या नहीं भाई पल्ले, इतना मतलब बड़ा नेटवर्क है। और मुझे पता है कि एक दिन करोड़ों अरबों की भीड़ होगी और वो कहेंगे मास्टर सुखविंदर खोखा जी हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, हमारी ये समस्या है, इस समस्या का इफ यू हैव एनी सॉल्यूशन प्लीज टेल अस। अगर आपके पास कोई समाधान है तो हमें बता दे, और मैं 100% उनकी समस्या को सोल्व आउट करूंगा, क्योंकि मैं इसीलिए हर प्रकार के बंदे के पास बैठता हूं। और मैं खासकर उन लोगों के पास बैठता हूं जो बेचारे परेशान हैं, और परेशान होते ही बंदा नशा करेगा 100% डेफिनेटली। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ना यार वो इतना परेशान है, उसने तो शराब को नहीं पी। बात शराब ही नशा नहीं होता। अगर कोई हुक्का पीता है ना, और जो बंदा टेंशन में जिस दिन आ जाएगा, अगर वो दिन में 3 बार हुक्का पीता है तो वो डेफिनेटली 15 बार हुक्का पिएगा, और उसे पीना पड़ेगा। बिकॉज द डिप्रेशन विल, क्या वर्ड यूज करूं, पेरिस, द डिप्रेशन विल पेरिस डोपामाइन इन द ब्रेन। डोपामाइन खत्म हो जाएगा अगर वो नशा नहीं करेगा तो, और वो मर जाएगा, या तो उसके दिमाग की नस फट जाएंगी या वो खुद ही रस्सी उठा लेगा। दैट्स बिटर ट्रूथ। डोपामाइन के बगैर आदमी को की दिमाग की नसें फटेंगी, और वो नशा उसका डोपामाइन की पूर्ति करता रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कोई ठेके आगे पड़ा मिलेगा आपको, कोई कहीं पड़ा है शराब पिए पड़ा है, कोई सुल्फा पिए पड़ा है, बिकॉज वो उसी से डोपामाइन की पूर्ति कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को एक दिन मैं जरूर पुनः उन्हें नया जीवन देने में कामयाब होऊंगा। दैट्स माई पर्पज ऑफ लाइफ। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। साथियों, लाइव ब्रॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेयर आपका किसी साथी का मन करे तो कर देना, नहीं मन करे तो ये वीडियो जिस व्यक्ति तक पहुंचनी है उस व्यक्ति तक यूनिवर्स का काम है, मुझे पता है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगी। उसी व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचेगी जिस व्यक्ति को इस वीडियो की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।